अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है एक चोर कैसे अल्लाह का वली बना। आए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक चोर था, वो बादशाह के महल में चोरी करने के लिए चला गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे में बादशाह और उसकी बीवी बैठकर बातें कर रहे थे। ये वहाँ खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा तो उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी ऐसे शख्स से कराऊंगा जो निहायत मुत्तकी परहेजगार हो, जो बहुत बड़ा अल्लाह वाला हो, और मैं अपनी बच्ची की शादी ऐसे शख्स के अलावा किसी और से नहीं कराऊंगा। जब चोर ये बातें सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि मेरे साथ ही शहजादी की शादी बादशाह खुद करा दे। दिल में उसके लालच पैदा हो गई। अब वो चोरी को भूल गया, धोखे पर उतर आया और घर में जाकर बहुत देर तक सोचता रहा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो जाऊं। तो उसके ज़हन में एक बात आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इस मस्जिद में जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर वहां पर बैठ जाता हूँ। दिन रात इबादत में मशगूल हो जाता हूँ। किसी न किसी तरह बादशाह तक ये बात पहुँच जाएगी कि कोई आदमी ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ होता है। बादशाह की निगाह शायद मेरी तरफ पड़ जाए और मैं चुन लिया जाऊं और शहजादी के साथ मेरी शादी हो जाए। अब ये एक घटिया हरकत थी, हकीर हरकत थी, जिसके लिए उसने ये इरादा किया। उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास, पोशाक सब कुछ पहन लिया और जाकर मस्जिद में बैठ गया। नमाजों पे नमाजें पढ़ता रहा, जिक्र तिलावत करता रहा, मुराकबा सब कुछ उसने शुरू कर दिया। अब ज़माना चलता रहा, लोगों में शोहरत हो गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहाँ पर आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। और अब उसकी वजह से लोग और ज़्यादा आने लग गए और ज़्यादा उसके पास आने लग गए, यहाँ तक कि बादशाह को उसकी खबर पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह के वली आकर बैठ गए हैं जो नौजवान है लेकिन जाहिद आबिद है, लाजवाब है, मुत्तकी है, परहेजगार है। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र करने लग गया कि शहजादी के मुतल्लिक जो मैंने सोचा था कि उसकी शादी मैं एक मुत्तकी परहेजगार से कराऊंगा, उसके लिए उसी का इंतखाब कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेज दिया और वजीर उस शख्स के पास मस्जिद में आया और उससे कहा कि मैं बादशाह सलामत की तरफ से आया हूँ और एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने कहा, क्या पैगाम है? वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला किया था कि अपनी लड़की का निकाह ऐसे शख्स से करेगा जो बड़ा ही मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और इसकी तलाश में थे। अब जो नज़र गई है तो आपके सिवा बादशाह को और कोई नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में मैं आपसे गुफ्तगू करूं। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आप फरमाइए, अगली नशिस्त के अंदर इस सिलसिले की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ये शख्स जो दरअसल ऐसी तमन्ना और आरजू में आकर बैठा था, वह देर तक इस वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात हो गई है, तो कहने लगा कि आज आप जो पैगाम लेकर आए हैं वो मुझे मंजूर नहीं है। वजीर ने कहा, क्यों मंजूर नहीं है? उसने कहा कि देखें, मैं साफ साफ आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और मैं बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से एक मर्तबा चला गया और फिर वहाँ पर बादशाह की अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू हुई
کہ میں اپنی بچی کا نکاح ایسے شخص سے کراؤں گا جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو میں نے اس کو سن لیا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے یہ جو بزرگانہ لباس اختیار کیا ہے اسی لالچ کی وجہ سے کیا تھا کہ یہ ساری دولت مال مجھے ملتی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اب بس اسی کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔